प्रदेश सरकार बड़े उत्साह के साथ शिक्षक दिवस मनाने की तैयारी कर रही है। बड़ा आयोजन एक प्रदेश का जमुई मैदान में होने वाला है, लेकिन क्या उतनी ही उपेक्षा कर रही है कि केवल एक बार ही शिक्षकों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करें? देखिए, जो जम्हूरी मैदान में कार्यक्रम हो रहा है वो समझ से परे है। शिक्षक दिवस 5 तारीख को है, 5 सितंबर को। जम्हूरी मैदान में कार्यक्रम 4 सितंबर को हो रहा है। जो आपके ही प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हिसाब से जो खबरें आ रही हैं निकल के बाहर, उसमें हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 18,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। 11 महीने लगभग हो गए उनको भर्ती हुए स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूलों में विभिन्न पदों में, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों पर। ये लगभग 24-25 वर्ष की हमारी भी नौकरी हो गई। ये 25 वर्षों के इतिहास में पहला है कि 11 माह नौकरी करने के बाद उसको नियुक्ति पत्र आप दे रहे हो। तो क्या 11 महीने की जो सेवाएं थी बिना नियुक्ति पत्र की थी, ये वेतन भी शायद ले चुके होंगे। खैर, ये सरकार का अपनी सोच है, क्या सोच करके वो कर रहे हैं। 14,000 लोगों को एक साथ किस विषय का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये भी समझ से परे है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा नवाचार करते रहते हैं, हो सकता है कोई नवाचार हो इसमें भी उनका। हम ज़्यादा उसमें अभी नहीं जाएंगे जब तक कि कल उसका समापन न हो जाए कि क्या निकल के आता है उससे। पर मेरा निवेदन ये है माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस तरीके के नवाचार करने की अपेक्षा मध्य प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में बच्चों के मान से यदि शिक्षक उपलब्ध करा देते तो वो बहुत बड़ी सौगात होती शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर। क्योंकि बच्चों के लिए ये सब तामझाम किया, आप बेल डेकोरेट पंडाल बनाएं, बसें करें, हजारों कर्मचारी, हजारों शिक्षक हर माह प्रशिक्षण के नाम पर विभिन्न जिलों से भोपाल में आते हैं प्रशिक्षण लेने। उनके अपने संसाधन होते हैं, टीए मिलता है, वो अपने ट्रेन से बस से आ जाते हैं। आप स्पेशल बस कर रहे हैं, पूरा अमला लगा दिया है, डीओ ऑफिस में कोई देखने को नहीं मिल रहा, डीपीआई ऑफिस में कोई कर्मचारी अधिकारी देखने को नहीं मिल रहा, संभागीय कार्यालय अधिकारी कर्मचारी विहीन है 2-3 दिन से। वो सब केवल एक काम में लगे हैं, बस इकट्ठी करो ले जाओ, बस इकट्ठे करी ले जाओ। अब वो होगा उनका। खैर, तो हमारा निवेदन ये था कि शिक्षक भर्ती करते वो ज़्यादा अच्छा था। और शिक्षक के संबंध में मैं मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन का प्रांताध्यक्ष हूँ। हमारे संगठन का जो उद्देश्य है मुख्य, जिसको लेकर के हमारा संगठन गठित हुआ, जिसको लेकर हम लोग चल रहे हैं, वो है मध्य प्रदेश में शिक्षा, शिक्षार्थी, शिक्षालय और उसके बाद चौथा शिक्षक। इन चारों का सर्वांगीण विकास हो। जब चारों इकट्ठे विकसित होंगे तब प्रदेश के अंदर शिक्षा विकसित होगी। पर यहाँ ये ऐसा दिख नहीं रहा, क्योंकि शिक्षा के मामले की स्थिति यह है कि जब कोई शिक्षक भर्ती होता है तो ऑलरेडी वो बीएड या डीएड एमएड ट्रेंड होता है। अब उसके बाद उसको आप अपने हिसाब से उस प्रशिक्षण में उसने क्या सीखा है ये पढ़ाने नहीं देते। जबकि आप देखिए, जो डॉक्टर बनता है, जो इंजीनियर बनता है, वो डॉक्टर और इंजीनियर जो अपनी मेडिकल और इंजीनियरिंग की कक्षाओं में सीख के आते हैं, उसके आधार पर अपनी वो नौकरी करते हैं। हम जो सीख के भर्ती हुए हैं, हम उसके आधार पर नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। हमको हर महीने, हर 2 महीने के अंदर नई कोई एक ट्रिप दे दी जाती है, उसके माध्यम से हमको अपना काम करने के लिए कहा जाता है। ट्रिप सरकार की, काम हम कर रहे हैं, पर यदि रिजल्ट में दोष है तो वो शिक्षक का होता है। ये गलत है। जब विधि आपकी है तो उसका कुछ ना कुछ दोष आपके ऊपर भी होना चाहिए, पर उसको सरकार मान नहीं रही। और मेरा ये मानना है कि शिक्षक दिवस पर यदि इस पर रोक लग जाती तो बहुत अच्छा होता। दूसरी एक चीज मैं बार बार कहता हूं और उसका मुझको व्यक्तिगत भी दुष्परिणाम उठाना पड़ता है अधिकारियों की नाराजगी के कारण। मैं फिर कहूंगा, आपकी बात, आपके चैनल की बात पूरे प्रदेश में पहुंचाए और खासकर माननीय प्रमुख सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाए कि मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में जो नीति बना रहे हैं वो ऐसे लोग बना रहे हैं जो कभी भी किसी हाई स्कूल, किसी हायर सेकेंडरी के ना तो लेक्चरर रहे हैं ना प्रिंसिपल रहे हैं। वो प्रौढ़ शिक्षा से आने के बाद सीधे संयुक्त संचालक, संचालक, अपर संचालक बन गए और नीतियां बनाने लगे। बिना जमीनी अनुभव के, बिना कक्षाओं के अनुभव के नीति जब बनती है तो इसी प्रकार बनती है कि रिजल्ट उसका नुकसानदायक होने लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि हम जब भी अपनी कोई बात लेकर के किसी भी सम्मानित शिक्षा मंत्री जी हों या हमारे कोई अधिकारी हों, उनके पास जाते हैं तो कहते हैं कि पहले आप अपना शिक्षा का स्तर सुधारिए, फिर इसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। मैं जहां तक जानता हूं कि अभी एक नास की परीक्षा हुई थी, नेशनल अचीवमेंट की, उसमें मध्य प्रदेश जो है पिछले कई पायदानों से ऊपर आ गया। हिंदुस्तान में वो 4-5वें नंबर पे आ गया। तो जहां आपको पुरस्कार लेना है
नेशनल लेवल पे, तो वहाँ आप हमारी क्षमता और हमारी योग्यता के आधार पर पुरस्कार लेके आ जाते हो। पर जब हम अपनी बात लेकर के आपके सामने जाते हैं तो आप हमसे पूछने लगते हो कि आपने रिजल्ट क्या दिया है। तो दो में से एक चीज़ है, या तो आप जो वो अचीवमेंट के पुरस्कार ले रहे हो वो फर्जी कोई प्रक्रिया है उसके तहत प्राप्त कर लेते हो और आप वाहवाही लूट रहे हो प्रदेश में, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर आप हमको क्यों हतोत्साहित करते हो ये कह करके कि आपने क्या किया आज तक। तो आप हमारे जो देयक हैं, हमको जो मिलना चाहिए, हमारे जो अधिकार हैं, आप उनको हमको जो है उनसे वंचित रख रहे हो। मध्य प्रदेश के अंदर हमारा जो संवर्ग है, हम राज्य शिक्षा सेवा के नाम पर हमको नियुक्त कर दिया गया है। 24 साल की सेवाओं के बाद हम 24 साल से विद्यालयों में सेवा दे रहे थे, पर 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आदेश हुआ और हमारी नियुक्तियां कर दी गई राज्य शिक्षा सेवा में। अब हमारी 24 साल की वरिष्ठता को राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति के नाम पर समाप्त किया जा रहा है। आप बताइए, आप हमारी यदि वरिष्ठता निरस्त कर देते हो कि हमारी वरिष्ठता मान नहीं होगी, तो क्या हमने 24 बच्चे जिन बच्चों को वर्षों तक जिन बच्चों को पढ़ाया है उनकी डिग्रियां भी हम निरस्त कर दोगे? उन डिग्रियों को मानता है जो हमने पढ़ाया, हमारे पढ़ाने से जो बच्चों को मिली 8वीं की, 12वीं की, 10वीं की, वो सब मान्य है, पर हमारी जो वरिष्ठता है वो मान्य नहीं है। क्रमोन्नति होना थी हमारी। 2006 के जो हमारा साथी है उसको 12 साल बाद 2018 में क्रमोन्नति मिल जानी थी। 2022 का अंतिम समय आ रहा है, आज तक उनकी क्रमोन्नति का पता नहीं है। अब एक कोई सिगूफा छोड़ा जा रहा है समयमान वेतनमान का, और समयमान वेतनमान में बहुत सी पेचीदगियां हैं। अब क्या सोच के सरकार उसको दे रही है, या तो ये हो सकता है कि चूंकि समयमान वेतनमान 10-10 वर्ष के अंतराल में मिलता है तो हमारी वरिष्ठता के 12 से अधिक वर्ष जो 2006 वालों कम रहे हैं, तो हमारी वरिष्ठता का हनन करने का एक और नया शासकीय षड्यंत्र है क्या? हमारी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं केवल आपके माध्यम से अंत में ये निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार को केवल ये चाहिए कि शिक्षक को शिक्षक का काम करने दे, उससे गैर शिक्षकी काम न कराए। जैसे अभी कल के कार्यक्रम के लिए आप उनको बस ढूंढने में लगाए हो, पर्चा बांटने में लगाए हो, आप खाने के पैकेट बांटने में लगाए हो, स्टेशन से उठाने में लगाए हो, आप हमसे जनगणना भी करा रहे हो, आप हमसे BLO का काम भी करा रहे हो, आपने हमसे वैक्सीन का काम भी कराया, कोरोना के टाइम पे आपने हमको नाकों पे भी लगा दिया। पता नहीं ऐसे कितने काम हैं जो शिक्षा विभाग से हटके सब हम कर रहे हैं, और रिजल्ट आप हमसे फिर इसके बाद शिक्षा विभाग का मांग। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि शिक्षक दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय अधिकारीगण, हम शिक्षकों को शिक्षक का ही काम करना होगा, इसके निर्देश जारी करें, और कोई दूसरे काम पर अधिकारी लगाता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हम शिक्षक जब से भर्ती हुए हैं, हमारी वरिष्ठता, जो हर व्यक्ति की वरिष्ठता उसका अधिकार होता है, वो वरिष्ठता हमको मिले। हमारे जब आश्रित कोई हमारा खत्म हो जाता है साथी, तो उसके आश्रित को 30 दिन के अंदर अनुकंपा नियुक्ति मिल जाए। और सबसे बड़ी एक चीज़ है कि मध्य प्रदेश में जो 2 पैरेलल व्यवस्थाएं चल रही हैं, ट्राइबल की और एजुकेशन की, वो समाप्त होनी चाहिए। जब हम शिक्षक हैं, स्कूल हैं, सब कुछ हमारा सिलेबस को स्कूल शिक्षा विभाग दे रहा है, तो काहे का ट्राइबल, काहे का एजुकेशन? स्कूल केवल शिक्षा विभाग के होने चाहिए, एक प्रकार के स्कूल हो मध्य प्रदेश के अंदर। और एक सबसे बड़ी मांग इस समय पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, वो है पुरानी पेंशन बहाली की। तो केवल इतना ही कहूँगा, हमको इससे कोई गिला नहीं है कौन लेता है पर नहीं लेता है, पर माननीय केवल निवेदन इतना है अधिकारीगणों से हमारा और माननीय मुख्यमंत्री से, आप भी आम जनता से चुने जाते हो, हम ही आप कर्मचारी आपका चुनाव कराते हैं, वोट डलवाते हो, वोट देते भी हैं, तो आप पेंशन के हकदार बन जाते हो 5 साल में, और हम 24 साल, 25 साल, 40 साल में भी नहीं बन पाते। इस भेद को हटा दें, मध्य प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन बहाल हो। यदि NPS बहुत अच्छी है तो हमारे तमाम जितने सम्मानीय हैं उनको भी लागू कर दी जाए, तो वो पुरानी लेते हैं, वो परिवार पेंशन भी लेते हैं, और हमारे जो साथी हैं वो 1200-1400 रुपये वाली पेंशन लेते हैं। इस पर रोक लगाए। मेरी ये अपेक्षा रहेगी। गुरु पूर्णिमा का ही एक रूप होता है शिक्षक दिवस के दिन, और मैं ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूँगा अपने विभाग के तमाम शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस की आने वाले, और आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा।